नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के झटकों ने दरो दीवार को हिलाकर रख दिया, गहरी नींद से लोगों को जगा कर रख दिया, डरा दिया। करीब 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सिवान और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। दिल्ली का भूकंप न सिर्फ भूकंप था बल्कि आवाज के साथ आया भूकंप था और लोग इस आवाज को लेकर इस वक्त चिंता में हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सुनते हैं, उन्होंने भूकंप को लेकर क्या कहा। साथ ही उन लोगों को सुनते हैं जो भूकंप से दहल गए थे। तो देखिए, बार बार झटके जो आ रहे हैं, क्या ये किसी बड़े खतरे की घंटी है? दूसरी बात ये है कि अगर दिल्ली की बात करते हैं जो इस वक्त पूरा कंक्रीट से पटा पड़ा है, वहां पर क्या ये और ज्यादा खतरा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जो आवाज जबरदस्त आई थी भूकंप के साथ, उसने लोगों को डरा कर रख दिया। जिसने भी सुना वो सहम गया। एक बार लोगों के रिएक्शन सुन लेते हैं जिन्होंने झटके महसूस किए भूकंप के, उन्होंने उसके बाद क्या कुछ कहा। सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ, मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा, इतना भाई हिलने जैसा महसूस हुआ। नहीं भागा नहीं, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, लेकिन एहसास तो हो गया था कि ये भूकंप ये है, तो मैं उठा ही नहीं। मेरे को लगा अब तो दिन में पता ही चल जाएगा, हाँ ये तो भूकंप ही होगा। वो कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ, फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। मॉर्निंग बाय 5:35 I think so. We felt the shaking. 5:25 पाया था, महसूस हुआ था, बदन हिल गया था। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। बस कोई 10 सेकंड के आसपास आया। कितना तेज महसूस हुआ? अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको बैठने वालों को। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को, जो है। और फिर हमने जो है न्यूज वगैरह लगाई, तो न्यूज वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हो। पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड, बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। लोग कह रहे हैं कि वो डर गए, समझ नहीं पाए पहले कि हुआ क्या। कुछ लोगों ने कहा कि आराम से बैठे रहे, कुछ देर में टीवी देखा तो पता चल ही गया कि ये भूकंप था, लेकिन इतनी जोरदार आवाज थी, लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन गुजर रही है। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से भी रिएक्शन आए, पर उनको भी सुन लेते हैं। Somewhere around 5:36 AM, there were earthquake tremors felt in and around Delhi. The depth was about 5 kilometers. The magnitude was about 4 on the Richter scale. But in the technical language, such kind of tremors are referred to as shallow earthquake, which in other words means that there's little possibility of any damage happening. So that is one reassuring feature. And our officials, our experts in the IMD, in the Ministry of Earth Sciences are keeping a close watch, is being regularly monitored. आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। AK शुक्ला भूकंप विज्ञानी इस वक्त हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ राम श्रीवास्तव में, वो भी वैज्ञानिक हैं। आप दोनों का ही स्वागत है भारत 24 के इस कार्यक्रम में। AK शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, दिल्ली का जो आज भूकंप आया, दिल्ली में जो भूकंप महसूस हुआ लगभग 5:30 बजे, ये क्या एक चेतावनी है? देखिए, जहाँ तक भूकंप का सवाल है, हर भूकंप जो होता है चेतावनी होता है, क्योंकि भूकंप तो आपकी आवाज नहीं आ रही सकते है ना। हेलो जी। तो भूकंप जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हर भूकंप एक प्रकार से चेतावनी होता है। चेतावनी इसलिए कि आप तैयारी करें, क्योंकि भूकंप तो आप जानते हैं कि उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो ठीक है,
लेकिन जहां तक इस सर आपके भूकंप पास का वापस दिल्ली लौटते में राम सवाल श्रीवास्तव है, सर हमारे साथ में तो इस वक्त एक बार दिल्ली उनका रुख कर लेते हैं। राम सर सवाल ये है कि जो तेज आवाज के साथ भूकंप आया था, ये तेज आवाज क्या इशारा कर रही है? क्योंकि लोगों ने कहा ऐसा लगा जैसे पास से ट्रेन गुजर गई। हाँ बिल्कुल सही है। देखिएगा जब कभी कोई बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो किसी भयंकर आवाज आती है। ठीक इसी तरह से जमीन के नीचे जहाँ हम बैठे हुए हैं, सर बस एक इसकी सेकंड जो के लिए आपको मिट्टी रोकूंगी। है, प्रोफेसर जो आर एन दूबे चट्टानें भी हैं, भूवैज्ञानिक इनके हमारे साथ नीचे, में हैं। सर बात पूरी कीजिएगा आप। सर बात जी। पूरी कीजिएगा। तो जिस तरह से हमारे मकान के ऊपर छत होती है, सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए। राम श्रीवास्तव सर आवाज पहुंच रही है आप तक? बात पूरी कीजिएगा। शायद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। टीम आ रही आवाज। जिस तरह से हमारे मकान की ऊपर की छत के बेसाल्टिक लेयर में जो मोटी चट्टानें हुआ करती हैं, वो चट्टानें जब टूटती हैं, उसके भूगर्भीय कारण है। हमारी जो प्रायद्वीप है, जम्बूद्वीप जिसको कहा जाता था, ये पूरा का पूरा एशिया के भीतर घुसता जा रहा है, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये हम एशिया में घुसते चले जा रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है, रॉजर बेनहम नाम के एक वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उन्होंने नेचर नाम की पत्रिका में 2018 में एक रिसर्च पेपर छापा था। उससे ये पता लगता है कि हम जो है हिमालय के नीचे 1000 साल में जो बड़ा भूकंप आता, मेगा अर्थक्वेक, उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इट इज ओवर ड्यू, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेट घुस रही है एशिया के अंदर, जिसके के कारण हिमालय पर्वत बना है, तो वहां पर जो है पश्चिम के इलाके में, यानी पाकिस्तान की तरफ, लगभग साल भर में 5 सेंटीमीटर ये भीतर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका घुसना होता है, और पूर्व में थोड़ा कम होता है। इससे ये पता लगता है कि मैक्सिमम टेंशन जो आ रहा है, वो पूरा का पूरा टेंशन, तनाव चट्टानों के ऊपर हिमालय के पेट के अंदर, यूं मानकर चलिए कि वो नेपाल की घाटी के अंदर आ रहा है। और उसी का परिणाम है कि टूट फूट जब भी होती है चट्टानों में, तो जिस तरह भयंकर बहुत बड़ी बिल्डिंग अगर अचानक गिर जाए, वैसी टूट फूट नीचे होगी। रीसेटलमेंट ऑफ वहां पर जमीन के भीतर हुआ है 5 मीटर के अंदर, और उस वजह से एकदम आवाज आई है, गड़गड़ाहट की आवाज आई है, बहुत तेज आवाज आई है, जमीन हिलने लगी है। और निश्चित रूप से ये कोई अच्छा नहीं। वैसे दुनिया में लगभग 30-40 जगह रोज भूकंप आते रहते हैं। हाँ, ये अगर 2 या 3 रेक्टर के होते हैं तो उसमें पता भी नहीं लगता है, लेकिन जब कभी 4 रेक्टर से ऊपर के होते हैं तो जमीन हिलने लगती है। लेकिन जो रॉजर बेनहम ने और दूसरे पॉल पटोलियन ने, जो सिंगापुर में यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके बहुत सारे पब्लिकेशन है अर्थ साइंस में माने हुए, ये अगर सही बात माने तो हमारा पूरा भारत का उत्तरी इलाका खतरे के जोन में है, और वी आर वेटिंग फॉर 1000 साल तो मेगा अर्थक्वेक आता है, उसकी तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, नोबडी नोज। और क्योंकि भूकंप एक ऐसी चीज है जिसकी प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन है। हाँ, इतना अवश्य है कि हमको लगातार उसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कैलिफोर्निया जिस दरार पर मौजूद है, जिस प्लेट टेक्टोनिक्स की फॉल्ट पर बैठा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ फॉल्ट आपके रात में थी जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, इस तरह की फॉल्ट वहाँ है, वहाँ तो भूकंप आते रहते हैं, जापान में भी आते रहते हैं, लेकिन वहाँ इतना नुकसान नहीं होता। जबकि कम तीव्रता का भी भूकंप भारत में आता है, जैसे कोयना में आया था, उस वक्त काफी नुकसान हुआ था। लातूर में आया था, बहुत नुकसान हुआ था। क्यों हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। हमारे अभी हम तैयार हैं क्या?
कच्चे क्योंकि जिस मकानों तरह में से भी दिल्ली गारा, एनसीआर की मिट्टी खासतौर पर का बात करते हैं, बना था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इनफैक्ट अभी दिल्ली यहाँ- एनसीआर में क्या आजकल पूरे देश में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। दूसरा हम देख रहे हैं जैसे मेट्रो भी अंडरग्राउंड बन रही है, ऐसे अंडरग्राउंड न जाने कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो क्या ये मानकर चले कि जो जमीन खोखली हो रही है इसके कारण से खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है और हमने तैयारी की नहीं है? अगर आप जापान में जाएंगे तो वहां तो पूरी जमीन आपको खोखली नजर आएगी, लेकिन वहां तो जब कभी भूकंप आता है तो बच्चों को स्कूल से ही, बहुत छोटे बच्चों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। भूकंप आएगा तो कहाँ रुकेंगे, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। और बिल्डिंगें जो बनाई जाती हैं उसमें सिस्मिक फैक्टर एक हुआ करता है, जिसमें कि इस बात का गुणवत्ता ली जाती है कि अगर 4 रेक्टर का आया, 5 का आया, 6 का आया, 8 रेक्टर का आया, तो बिल्डिंग में डिजाइन उस तरह से की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है मानक तो हैं, किंतु उन मानकों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर कभी गलती से, जैसे अभी भूकंप आया है, यही भूकंप अगर 7 या 8 का हो जाता तो आप ये मान के चलिए कि आधे से ज्यादा दिल्ली की बिल्डिंग है, बहुमंजिले इमारतें जमीन पर आ जाती हैं। और न केवल दिल्ली के आसपास का इलाका आ जाता। अब देखिए उस समय जो 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक था गुजरात का, उस समय मैं तो वहां से काफी दूर था, इंदौर में था, लेकिन हम लोग बैठे जिस समय टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे, ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे पलंग को पकड़ कर किसी ने हिला दिया है। तो जब सौराष्ट्र में आने वाले भूकंप का प्रभाव इतनी दूर आता है, तो अगर दिल्ली में जो भूकंप अगर अभी आया है, इसका प्रभाव काफी एरिया में आया है और बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना इसलिए है कि टूट फूट जमीन के नीचे जब है। और टूट फूट क्यों होती है, कैसे होती है, ये प्राकृतिक क्रिया है और इसको नहीं जा सकता है, नैसर्गिक ये कार्य है। लेकिन इसको अब साइंस आगे बढ़ रही है, सोच रही है, तरीके निकाल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा लेकिन ऐसी सिचुएशन अभी नजर नहीं आती कि हम उतना प्रिपेयर हैं। सर मैं वापस लौटती हूँ आपके पास में। दोनों मेहमान और भी जुड़ चुके, प्रोफेसर आर.एन. दुबे भी हमारे साथ में हैं और ए.के. शुक्ला भी हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर आर.एन. दुबे, आपके पास आते हुए, बचाव के क्या तरीके हैं? क्या जाहिर तौर पर इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो इस वक्त निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो पैमाना होना चाहिए उसी आधार पर यहाँ निर्माण हो रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो हम उससे निपट सकते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी सर, पहुंच रही है। अच्छा, इसका मुख्य कारण ये है कि कोई भी मकान बने तो उसकी पहले ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल सिचुएशन देखना चाहिए। जियोलॉजी तो दिल्ली में आप देखेंगे कि 3 तरह की जियोलॉजी है। बेसिकली एक तो रिज एरिया है, जिसमें आपका बसंत कुंज आ गया, जो एम्स और जेएनयू जो पहाड़ी इलाका है, वो तो लगभग सुरक्षित है, वहाँ ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो पूर्वी दिल्ली है और पश्चिमी दिल्ली का जो भाग है, नॉर्थ दिल्ली है, ये बहुत ही वनरेबल है। तो यहाँ बचाव का एक ही माध्यम है कि जो यहाँ के जो बिल्डिंग्स बने, जो मकान बने, वो अर्थ रेजिस्टेंट हो। और संयोग से ये इलाका भी जो फॉल्ट लाइन पे पड़ता है, मुरादाबाद एक और हरिद्वार फॉल्ट लाइन है, दूसरा एक फॉल्ट लाइन है जो जाती है जमुना की तरफ। सर आपके पास वापस लौटेंगे।